पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने जिस तरह की पीड़ा उदयपुर के कार्यक्रम में जताई है, उस तरह की पीड़ा वो पहले भी बाकायदा पत्र लिखकर जता चुकी है 15 साल पहले भी भाजपा आलाकमान ने राजस्थान में वसुंधरा राजे के वर्चस्व को खत्म करने की कोशिश की है। पहले भी वसुंधरा राजे को विधायक दल के नेता पद से हटाया जा चुका है और प्रदेश भाजपा के नेतृत्व में परिवर्तन भी किया गया ताकि वसुंधरा राजे का कद छोटा किया जा सके। उदयपुर में सुंदर सिंह भंडारी स्मृति व्याख्यान में वसुंधरा राजे का यह बयान कि जिन्हें उंगली पकड़कर चलना सिखाया वही उंगली काटने की कोशिश करते हैं वाला बयान भाजपा में एक बार फिर राजनीतिक तूफान ले आया है। जिस तरह से विधानसभा चुनाव के बाद वसुंधरा राजे को दरकिनार कर भजनलाल शर्मा को मुख्यमंत्री मनोनीत किया गया और जिस तरह से भजनलाल कैबिनेट में वसुंधरा समर्थकों को नजरअंदाज किया गया, उसके बाद यह साफ है कि बीजेपी आलाकमान अब राजस्थान में वसुंधरा राजे के अध्याय को समाप्त कर देना चाहता है। इसी के चलते मोदी कैबिनेट में दुष्यंत सिंह को जगह नहीं मिल पाई। 2003 में पहली बार सत्ता में आई वसुंधरा राजे 2008 के विधानसभा चुनाव में सत्ता से बाहर हो गई थी। उसके बाद बीजेपी आलाकमान ने राजस्थान में सर्जरी करने की कोशिश की। पार्टी प्रदेश अध्यक्ष पद पर संघ से जुड़े अरुण चतुर्वेदी को लाना चाहती थी, जबकि वसुंधरा राजे अपने विश्वास पात्र राजेंद्र राठौड़ या फिर दिगंबर सिंह को अध्यक्ष बनाना चाहती थी। 2009 में जब अरुण चतुर्वेदी ने प्रदेश अध्यक्ष का कार्यभार संभाला तो पार्टी के 78 में से 38 विधायक उस कार्यक्रम में शामिल नहीं हुए। 2009 में पार्टी के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने वसुंधरा राजे को नेता प्रतिपक्ष के पद से इस्तीफा देने के लिए कहा, लेकिन वसुंधरा इसके लिए तैयार नहीं हुई। बाद में राष्ट्रीय महामंत्री बनाए जाने के एवज में राजे ने नेता प्रतिपक्ष के पद से इस्तीफा दिया, मगर यह इस्तीफा भी इतनी आसानी से नहीं हुआ। इस्तीफा पार्टी अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने मांगा था, लेकिन वसुंधरा ने इस्तीफा सौंपा लालकृष्ण आडवाणी को, जो उस समय लोकसभा में विपक्ष के नेता थे। आडवाणी को लिखे पत्र में वसुंधरा राजे ने लिखा, बड़ी पीड़ा के साथ ये पत्र लिख रही हूँ। पीड़ा के साथ इसलिए कि जिस पार्टी के आदर्श और संस्कार गुट्टी की तरह मेरी रग रग में बसे हैं, मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि आप जैसे अनुभवी और वरिष्ठ नेताओं के नेतृत्व के बावजूद उस पार्टी में मुझे इस तरह अपमानित किया जाएगा। राज्य ने पत्र में यह भी लिखा कि मैं कोई मनोनीत नेता नहीं हूँ, विधायकों ने मुझे निर्वाचित किया है। राज्य ने नेता प्रतिपक्ष के पद से इस्तीफा तो दे दिया, लेकिन उसके बाद पार्टी दूसरे नेता प्रतिपक्ष पर फैसला नहीं कर पाई। पार्टी घनश्याम तिवाड़ी या फिर गुलाबचंद कटारिया को नेता प्रतिपक्ष बनाना चाहती थी, लेकिन मामला इस तरह उलझा कि उसे उप नेता प्रतिपक्ष से ही काम चलाना पड़ा। इस्तीफा देने के बाद राज्य जयपुर लौटी तो उनका जबरदस्त स्वागत किया गया। हालांकि स्वागत समारोह से प्रदेश भाजपा संगठन ने दूरी बनाए रखी। इसी के चलते 78 में से 33 विधायक ही वसुंधरा राजे के स्वागत कार्यक्रम में पहुंचे। उस कार्यक्रम में भाजपा नेतृत्व को चुनौती देने वाले भाषण दिए गए। वसुंधरा समर्थकों ने यहाँ तक कह दिया कि राजस्थान में बीजेपी वसुंधरा के बिना कुछ भी नहीं है। 2013 में चुनावी साल में वसुंधरा राजे एक बार फिर अरुण चतुर्वेदी की जगह प्रदेश अध्यक्ष बनी और सत्ता में वापसी के बाद उन्होंने अपने विश्वस्त अशोक परनामी को प्रदेश अध्यक्ष बनवा दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में दिल्ली में भाजपा आलाकमान मजबूत हुआ तो 2018 में अशोक परनामी की जगह लो प्रोफाइल मदन लाल सैनी अध्यक्ष बनाए गए। सैनी के आकस्मिक निधन के बाद सतीश पूनिया को पार्टी की कमान सौंपी गई। तब यही माना गया कि वसुंधरा विरोधियों को मजबूत करने के लिए ही सतीश पूनिया को आगे किया गया है, लेकिन सतीश पूनिया वसुंधरा राजे के साथ साथ भाजपा के दूसरे दिग्गज नेताओं से भी उलझ गए। 2023 में चुनावी साल में सतीश पूनिया की विदाई हुई और बीच का रास्ता निकालने के लिए सीपी जोशी को अध्यक्ष बनाया गया। कुल मिलाकर वसुंधरा राजे ने पहले भी भाजपा आलाकमान को चुनौती दी है और अपना वर्चस्व साबित करके भी दिखाया, लेकिन इस बार स्थिति कुछ दूसरी है। इस बार दिल्ली मजबूत है, इसीलिए शायद वसुंधरा राजे के पास पीड़ा जताने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं है। इस तरह की और वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। यदि आप हमारा वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें। हमारे अन्य सोशल मीडिया पेजेस से भी जुड़ें।